सोच के देखो सासू माँ, आपने कन्हैया जी का आखिरी दूध का दांत अभी तक संभाल के रखा है। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। लल्ला, जब तू 12 साल का था ना, तो हमने घर का रंग रोगन करने के लिए थॉमस को बुलाया था। थॉमस? अरे याद आया भैया, थॉमस अंकल। थॉमस अंकल और उनकी वाइफ मैरी जो हमारे लिए केक बनाती थी। हाँ, उसी का केक खा खा के तो तेरा आखिरी दूध का दांत टूट गया था। उसी मैरी ने मुझे टूथ फेरी की कहानी सुनाई थी और बताया था कि दूध के दांत को तकिए के नीचे रख के कुछ भी मांग लो, टूथ फेरी वो देकर ही जाती है। बस जब कन्हैया 21 साल का हुआ तो एक रात दूध का दांत तकिए के नीचे रखकर मैंने भी चिट्ठी लिख दी कि मेरे कन्हैया को पंचगुनी बहू दे दो। सोचा देखते हैं क्या होता है। फिर क्या हुआ सासू माँ? अरे होना क्या था, कोई दंत परिवरी नहीं आई। ये तो मैं ही बावली थी जो दंत परी की कहानी पे विश्वास कर बैठी। दंत परी वन परी जैसी सब कहानियां झूठी हैं। ऐसी कहानियों पर विश्वास करने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। लल्ला, कहीं हैरे का दांत टूटने पर तुमने भी दंत परी की कहानी तो ना सुना दी? खबरदार जब बच्चों को ये सब बताया तो। हमारे बच्चे पता है ना कैसे हैं। जब मेरे जैसी समझदार कहानी के झांसे में आकर कन्हैया के लिए जीवन साथी मांग सकती है, तो हमारे बच्चे तो पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे। हाथी? अरे हाथी नहीं, जीवन साथी मांगा था। लेकिन हमारी बच्चियों ने हाथी मांगा है। तो मतलब? वो माँ जी, हमने बच्चों को दंतपरी से चिट्ठी लिखने को कहा था, उन्होंने हाथी मांग लिया। निकालो बाहर, बाहर निकालो। माँ जी, दंतपरी ने अभी तक हाथी दिया नहीं है। अरे बाहर निकालो, बाकी की 3 बहुओं को भी बाहर निकालो। 4 दिन के लिए मैं घर से बाहर क्या गई, तुम सब अपनी मर्जी करने लग गए। किससे पूछ के बच्चियों को चिट्ठी लिखने के लिए कहा तुमने? हाँ, निकलो बाहर, बाहर निकलो। बहुओं, नहीं, हम चले जाना, लेकिन जाने से पहले हमें ये बताओ कि तुमको हमारा नाम कैसे पता? पहलवान, उठाओ डंडा और पता लगाओ कि इसे हमारा नाम कैसे पता। चकमा सेठ। प्राप्त सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, मेरठ के कलाकार प्रताप अपने परम मित्र फेमस खतरू के साथ जिस आदमी को चकमा देकर भाग निकले हैं, उस आदमी का नाम चकमा सेठ है। बेटा साईं, हद है, पता नहीं कैसी कैसी खबरें निकलती रहती हैं। सेठ जी, अरे उसको छोड़ो, सबसे पहले पूरे मेरठ के अखबारों को कब्जे में लो। बताओ बेटा मोहिनी, अब तो अखबार महकमा भी हमारे पीछे पड़ गया। गुरुदेव, आप काहे खड़े, अब जाइए ना, हमारी तो समस्या बढ़ गई यहाँ पर। जाइए, अखबार महकमे को कैसे संभालेंगे अब? मेरी तो मत मारी गई थी जो तुम सबके भरोसे अपने घर को छोड़ के पानीपत चली गई। बहुमत खेलने से पहले सासू मत पूछने की नहीं सुनी तुम्हें? मेरे लौटने की राह भी नहीं देखी, मुझे फोन करके बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ जी, वो दंतपरी उसी रात को आने वाली थी ना, तो क्या दंतपरी? और कौन सी दंतपरी? जाकर अभी बच्चियों को बुला के लाओ और उनसे कहो कि दंतपरी वनपरी जैसी कोई चीज नहीं होती और किसी ने दंतपरी को कभी नहीं देखा। क्षमा याचना मैया, किंतु देखा तो किसी ने बाबा बर्फानी को भी नहीं है। पर हम सब ने तो देखा है। इसलिए माँ जी, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भगवान है।
लेकिन माँ जी जरा सोचिए, पूरी दुनिया भगवान को बिना देखे ही मानती है। एवं इसी भांति भले ही हमने धनपरी को ना देखा हो, पर माँ जी हम ये भी तो नहीं कह सकते कि धनपरी है ही नहीं। हाँ माँ जी, जिस तरह से प्यार दिखता नहीं है, बस महसूस होता है। हरिओम, वैसे ही माँ जी, वैसे ही कुछ चीजें दिखती नहीं है पर होती है, महसूस होती है, उसका एहसास होता है। अरे ओ प्रेम की दीवानी, तो फिर ये दंत परी के होने का एहसास तुझे कब हुआ? माँ जी, बचपन में मेरी सहेली अरुणा का 4 साल का भाई मेले में खो गया था। उन लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पुलिस ने भी बहुत ढूंढा, वो मिल ही नहीं रहा था। और उसी समय माँ जी, उसी समय अरुणा का दूध का दांत टूट गया था और उसने दंत परी की कहानी सुन रखी थी, उसने मुझे बताया। और मैंने माँ जी, मैंने अरुणा के लिए दंत परी से चिट्ठी लिखी कि प्लीज दंत परी अरुणा के भाई को लौटा दो, प्लीज। माँ जी, उसके अगले दिन चिट्ठी और उसका दांत दोनों ही गायब था। और भाई भी मिल गया माँ जी, 2 दिन के बाद लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। शुभ है। उसके बाद माँ जी, कोई विश्वास करे या ना करे, मुझे पूरा यकीन है दंतपरी जैसा शायद कुछ तो होता है, जरूर होता है माँ जी। सासू माँ, आपको पता है अब ऐसा ही विश्वास हमारी बच्चियों को है कि सच में दंत परी होती है और उनके लिए गिफ्ट लेकर आएगी। माँ जी, हम मानते हैं कि बच्चों को सच और झूठ का फर्क बताना सही परवरिश है, लेकिन उनका विश्वास तोड़ना वो भी तो अच्छा नहीं। हाँ बरसाई जी, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ हाँ, जरूरी है। अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिए, वो जरूरी फोन है, आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि बच्चियों ने दंत परी को चिट्ठी में लिखा क्या है? हाँ जीजा, हाँ जीजा, हम कह रहे थे ये जो मंगलुआ है सब्जी को होश में ला रहा है। जीजा अगर कहो तो आधा किलो लौकी ले लूं। अबे आधा किलो लौकी कौन खरीदता है बे? पहले चाय पी लेते हैं, बाद में खरीदना। हाँ दे दूं क्या? एक चाय आधी आधी करके 2 गिलास में। तुम चाय पीने के लिए चिल्ला नहीं रहे रे, किसी का ध्यान अपने ऊपर भटकाने के लिए चिल्ला रहे हैं। तुम चुपचाप घोड़ते रहो। हे जीजा, लोग हमारे ऊपर हंसता है, कहता है लौकी महंगी टमाटर सस्ता है। जीजा तुम हंसने लायक ही हो बेटा। जीजा पालक महंगा हो गया है, हम कह रहे हैं कि अच्छा जीजा नई वाली साड़ी आ गई है, दुकान पे जाना होगा। ठीक है। अरे दुकान बाद में जाएंगे, पहले चाय पी लेते हैं। दे दूं क्या? अजय चुपचाप बना अपना। हमने कहा था ना यही मिलेगा, देखा? बेवकूफ को ये पता नहीं
कि हम साड़ियाँ पहनकर यहाँ खड़े चिल्ला चिल्ला कर खुद अपनी मौत बुला रहा है। राका, रघु, इस बार कोई गड़बड़ ना हो। बेटे मोहिनी, हम प्रताप को पकड़ते हैं, तुम छोटे रिचार्ज को पकड़ो। हैं? ठीक है पापा, चले। चलो चलो तेज चलो। तोड़ दस्ता आ गया, जीजा भाग, जीजा भाग, भाग। सब लोग तो यहीं खड़े हैं, कितना भागेंगे? क्या हो एक्टर प्रताप, भैया अपने आप को बहुत तिकड़े में समझते थे तुम, अब भाग के कहाँ जाओगे, आखिर पकड़े ही गए। अरे का बोरा गए हो का, काहे हंस रहे हो? तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है? अरे तुमको नहीं मालूम है तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है? ए मंदबुद्धि, तुमको इतना चकमा देकर भागने वाला महाज्ञानी महाबुद्धिमान आदमी खुद बुला बुला के अपने आप को पकड़वाएगा, पागल समझा करे? मतलब सब पता चल जाएगा मिस्टर चकमा, जब डंडा मारेगा पुलिस महकमा। पिछुआ देखो। पापा, पुलिस। क्या? बुद्धि, तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अगर दंतपरी बाहर से हाथी देकर चली जाती तो हमें वैसा हाथी मिलता ही नहीं जैसा हमें चाहिए था। यस, अब वो ये पोस्टर देखकर उस हाथी में वो सारी चीजें डाल देगी जो हमें चाहिए। एक सेकंड, जरा हम ये पढ़ तो ले, कहीं कुछ छूट ना गया। चलो। हाँ, ठीक है। तो मुद्दा नंबर 1, घर को गंदा ना करने वाला, पानी कम इस्तेमाल करने वाला साफ हाथी। आगे मुद्दा नंबर 2, प्रिय दंतपरी, हमें ऐसा हाथी चाहिए जो ज्यादा खाना ना खाए, जितना खाना हम खिलाएं उसे में उसका पेट भर जाए। मुद्दा नंबर 3, कुछ भी तहस नहस ना करने वाला शांत हाथी। आगे मुद्दा नंबर 4, प्रिय दंतपरी, हमें ऐसा हाथी चाहिए जो दादी और मम्मियों को बाजार और पापा को दुकान ले जाए और वापस ले आए। मुद्दा नंबर 5, अपने ऊपर बिठा के स्कूल ले जाने वाला हाथी। ओह, बहुत खूब। तो ऐसा हाथी चाहिए मेरी पोतियों को। तो जाओ कह दो मेरी पोतियों से कि जैसा हाथी उन्हें चाहिए वो उन्हें मिलेगा। कह दो कि चिट्ठी और दांत तकिए के नीचे रख दे। दंतपरी उनकी इच्छा जरूर पूरी करेगी, उनकी श्रद्धा उनका सपना जरूर पूरा करेगी। मैं अभी जाकर कन्हैया को बता के आती हूँ। हाँ, और मैं बच्चों को बता के आती हूँ। अर्थात मैया, आप सच में बच्चों को उनकी इच्छा का हाथी ला कर देंगी? नाम है हमारा चकमा, पीछे पड़ा था महकमा और आज पकड़ भी लिए। चकमा, कैसा दिया तुझे चकमा? करने चले थे प्रताप को बुरा हाल, पहुंचा दिया तुमको ससुराल। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बढ़िया विदाई कीजिएगा इनका, तुम कड़क से। हाँ, डॉक्टर। जाइए, ले जाइए। क्या जीजा आपकी बार पिला ही दीजिए, परसा समझ के पी लेंगे। दे चाय दे।
काहे लिखा तो जीजा जीजा एक बात कहें, आप पुरुष हो ही नहीं, महापुरुष हो। जीजा पहले हमको दौड़ाए, फिर खुद पीछे पीछे दौड़े, बाद में दिमाग लगा के दौड़ जीत ही गए। अरे खतरू, वो सब तो ठीक है, हाँ। लेकिन इस पूरे किस्से की भनक लेडी हिटलर को नहीं लगना चाहिए रे, नहीं तो घर में बहुत ठिठोली मचाएगी। ठीक जीजा। हाँ? हाँ। ये बे बार बार मुंह बदलता, चाय तो बदल बे। हाँ हाँ परसाई जी, वो टेंडर का भाव तो सही आया है। अब देखते हैं कल क्या होता है। जी जी जी, कल बात करते हैं। जी जी। किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, वो राज्य के सारे सरकारी अस्पताल की जो महिला स्टाफ है ना, उनके लिए साड़ियों का टेंडर का ऑर्डर भरा था हमने, बस उसी की बात हो रही थी। प्रेमा, अगर ये ऑर्डर हमारे पक्ष में खुल गया और ये टेंडर हमें मिल गया ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लिए, बच्चियों के लिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे। खैर, अब अंदर क्या हुआ? मैया ने क्या कहा? माँ जी ने कहा है कि बच्चों को हाथी जरूर मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। पर ये हुआ कैसे? वो तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं तो तुरंत आपको खुशखबरी देने आ गई। मैं अभी पूछ के आती हूँ। वैसे कन्हैया, आपके दूध के दांत की शीशी आप ही के पास है ना? हाँ इरी, क्या हुआ? आपके मन में कुछ चल रहा है? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि आप भी अगर ये शीशी तकिए के नीचे रख के दंतपरी को एक चिट्ठी लिख देते कि ये टेंडर आपको मिल जाए, तो शायद। अरे कहा प्रेमा, आप भी कहा बच्चियों की तरह परिलोक पहुंच गई हैं। टेंडर वेंडर ऐसे थोड़ी मिल सकता है। कैसे मिलेगा तो मुझ पर छोड़ दो। तुम बस बच्चियों से जाके कहो कि चिट्ठी लिखकर तकिए के नीचे रख दे। दंतपरी को क्या पता होगा कि टेंडर क्या चीज होती है? वो मुझे नहीं पता कन्हैया, मैंने तो ऐसे ही कह दिया अपने विश्वास पे। बच्चों का विश्वास न टूटे ये जरूरी है। अगर आप भी विश्वास कर सकते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चियों के विश्वास की दंतपरी को लाना ही पड़ेगा। बच्चियों जागो, जल्दी आओ नीचे। धैर्य, चंचल, शक्ति, सुरीली बुद्धि, जल्दी आओ नीचे। अरे आओ आओ आओ। क्या हुआ दादी? क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चियों, कल रात को मैंने दंतपरी को देखा। दंतपरी को? रात को जब पानी पीने के लिए मैं रसोई की ओर जा रही थी, मैंने देखा सफेद कपड़े पहने, सफेद पंख लगाए, हाथ में जादू की छड़ी लिए परी हमारे घर में घूम रही थी। शायद वो तुम लोगों के कमरों की तरफ से आ रही थी। पर दादी, हमने तो उसे नहीं देखा। तुम लोग तो गहरी नींद में सो रहे थे ना, मैंने देखा है उसे। मुझे लगता है कि वो तुम्हारा हाथी देने आई होगी। हाँ हाँ, वो हमारा हाथी ही देने आई होगी। तो फिर हम लोग यहाँ क्यों खड़े? चलो चल के देखते हैं, हमारा हाथी बाहर आ ही गया होगा। चलो चल चल। कहाँ है हाथी? हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है हाथी? दादी, आप कहती है दंतपरी आई थी, पर हाथी तो कहीं नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? यहीं कहीं होगा, ढूंढो। आप देख तो रही है दादी, यहाँ तो कोई हाथी नहीं है। तो आप ये क्यों बोल रही है कि ढूंढो कहीं होगा हाथी? हाँ, वो कहाँ है हाथी? हाथी कहाँ है? हाथी, हाथी कहाँ है? हाथी, अरे वो रहा हाथी।